और एवी भैया का 2 व्लॉग का रिव्यू करेंगे एज यूजुअल। उसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक कमेंट के ऊपर बात करेंगे कि जो कि लेटेस्ट व्लॉग है उसके नीचे एक कमेंट है और जो दीदी ने पिन भी किया हुआ है। कमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि चुन चुन के पैर में दर्द है और उसका पहले की तरह से ध्यान नहीं रख रहे हैं, कुछ इस तरह का एक कमेंट किया गया था। कमेंट तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए कॉल आउट किया जा रहा है, पर ये वाला कमेंट जो है मैडम से सहन नहीं हुआ और सहन ना होने की वजह से इस पर तो वो बोलने आई गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे रेंट वीडियो अब आएगा और अब आएगा। मैडम ने जवाब ही ऐसा दिया इस कमेंट को, ऐसा लगा मैडम को जैसे ये कमेंट ना हो, किसी ने मैडम को जैसे अब्यूज कर दिया हो। मतलब इतना ज़्यादा भड़क गई मैडम के, उसके नीचे उन्होंने जो जवाब लिखा, भाई जवाब सुनकर आप भी तिनक जाएंगे। कम से कम एक सेलिब्रिटी से और कम से कम एक पढ़े लिखे लोगों से तो ये जवाब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। खास तौर से जो लोगों से मिलते हैं, लोगों से जिनकी डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग है, वो ऐसे कमेंट करें, मतलब सॉरी ऐसा जवाब दें, ये एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बाहर है, इंसानियत की सीमाओं को पार करता है। हमने उसके जवाब में लिखा तो डॉक्टर के क्या तुम्हारा चाचा लेके गया था। समझ सकते हैं इस कमेंट के थ्रू कि कितना ज्यादा तुनक गई मैडम, एकदम से जैसे किसी एब्यूजिंग लैंग्वेज का जवाब एब्यूजिंग लैंग्वेज में देते हैं, वैसे ही मैडम ने बिल्कुल दबा के मारा उसको। ये एक कमेंट नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, उन पर तो आपने जवाब नहीं दिया। एक कमेंट के ऊपर क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये जो है इनके पेट के ऊपर किया गया था, इनके फरी बच्चों के लिए किया गया था। इतने दिनों से जो नाम रखे जा रहे हैं उसके ऊपर इतने इतने सारे जो कमेंट आ रहे हैं, उसके ऊपर नहीं। अभी वैसे नाम के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी इन्होंने घुमा फिरा के बहुत सारी बातें अपने व्लॉग में खुद ही कह दी हैं। देखिए उसने एक कमेंट किया था क्योंकि उसे ऐसा लगा। तो आपने कमेंट बॉक्स रख रखा है तो उस पर लोग बाग तो कमेंट करेंगे ही। मतलब लोग बागों को अच्छा लगेगा तो कमेंट करेंगे, बुरा लगेगा तब भी कमेंट करेंगे। या तो ये कुछ ऐसा कर दो कि आपको कोई बुरे कमेंट आए ही ना। जैसे आपने कहा था कि मैं जो कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगी, तो फिर ऑफ कर दो, फिर आपको कोई कमेंट नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं आएगा, बुरा भी नहीं आएगा। शांति से अपना व्लॉग बनाना, जैसे चाहो वैसा व्लॉग बनाना। सीधे सीधे जो रिजल्ट आएगा ना वो आपके व्यूज पे आएगा, जैसे कि आज की डेट में आ रहा है। जो मिलियंस में व्यू आते थे, मिलियंस, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 लाख के बीच में थम गए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके मिलियंस में कमेंट आए या थाउजेंड्स में आए, सब तो इनकी अपनी कंटेंट और अपनी इमेज पर डिपेंड करता है। सब लोग जो रिएक्शन बनाते हैं, हम कुछ ऐसा नहीं कहते इनके व्यूज कम हो जाएं, हम तो इनकी असलियत सामने लाते हैं। अब जैसे इससे सामने आ गई कि जो मैडम का जो मूड है और मैडम का जो अपना कैरेक्टर है, वो एटलीस्ट इससे एकदम से बाहर आ गया कि कितना जो थरथराती हैं अगर इनको कोई ऐसा वैसा कमेंट आ जाए। देखा जाए कोई और होता, आई मीन जिसको सही तरह से जवाब देना होता, बस मैं ये मान रहा हूँ कि कोई भी है उसको कुछ भी ऐसे कमेंट आ सकते हैं। कई बार लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं, कई बार लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, मे बी आपकी मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर कोई इस तरह कमेंट आता है तो आप पोलाइटली उसको आंसर कर सकते हैं कि नहीं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, हम लोग उसको डॉक्टर के लेके गए थे और वो अंडर ट्रीटमेंट है और हमारी केयर उसके साथ में है। मामला वहीं शांत हो जाता और एक अच्छा कमेंट हो जाता और उसके ऊपर लोग बाग प्रशंसा भी करते आपकी। नहीं, आपको तो वो ही बनना है। देखा जाए तो आप अपना जो एक इमेज है ना, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि ये जो यहीं पर दिखाई देता है। चलिए इसी व्लॉग का एक और सैंपल देता हूँ। सैंपल नाम के ऊपर है। नाम जो है अचानक ही, मतलब अभी तक नाम बिल्कुल सही चल रहा था, माँ बाप बहुत खुश थे, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन उसके बाद में अचानक ही व्लॉग के अंदर नाम के ऊपर चर्चा आ गई। और नाम ऐसा कि नाम ये वाला नहीं रखना है, नाम बदलना है। इस बात के ऊपर भी आऊंगा कि नाम क्यों बदला जा रहा है और कैसे करके अचानक इसकी चर्चा आ गई। लेकिन अभी मेरे को वो हाईलाइट करना है कि मैडम का जो गुस्सा है वो जो है साफ साफ दिखाई देता है, और किस तरीके से दिखाई देता है इसका एक सैंपल इस वाले व्लॉग में नाम के टाइम पे आया है। मैडम यहाँ पे अडिग थी कि इस बात के लिए कि नाम चेंज करना ही पड़ेगा और नाम चेंज करना है। अब उसको अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए हमने कहा कि वोटिंग करा लेते हैं। अब बताइए वोटिंग कैसे हो रही है? कि वोटिंग हो रही है कि ये दोनों है, में इनकी हाउस हेल्प है और उसके बाद में नैनी है। नैनी भी दो दो रहती हैं और उसके बाद में इन्होंने सबसे वोटिंग कराई। आप बताओ ये वाला नाम, वो वाला नाम, पहला वाला नाम, नया वाला नाम, टू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मैडम के भाई का भी जो नाम है वो सजेस्ट किया गया। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी ये था कि मैडम के भाई का ऑलरेडी ये नाम है और फैमिली में एक का किसी का और का भी नाम है। मैडम को ऑब्जेक्शन था इस नाम के ऊपर जो अभी रखा गया है, यानी कि
टू नाम के ऊपर हमने यहाँ पे रायशुमारी कराई, यानी कि वोटिंग कराई, सबसे वोटिंग कराई। जब नैनी से एक बार पूछा, उसने कुछ एक आंसर दिया, फिर नैनी से दूसरी वाली नैनी से पूछा, फिर उसने कोई और आंसर दिया, फिर पहली से पूछा, फिर दूसरी से पूछा। मतलब इसमें आपको लगा होगा, आपने अगर ब्लॉग देखा होगा, तो नैनी डर के मारे वो बोलना चाह रही थी कि जो ये सुनना चाह रही थी, वो बिल्कुल भी अपनी राय देने में इंटरेस्टेड नहीं थी। उन्हें पता था कि इसकी राय के अगेंस्ट अगर उसने कुछ भी कमेंट किया, यानी कोई भी वोट किया, तो ये उसके ऊपर फट पड़ेगी। दूसरा प्रूफ था इस बात का कि इसका गुस्सा उन सबको पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है, और ये किसी के सामने भी एकदम से ऐसे पेश आ जाती है, ये भी नहीं देखती कि कोई दूसरा है या नहीं है, तो दूसरे की तो पूरी की पूरी बेइज्जती होगी ना। मान लीजिए किसी सही बात पे भी ये फट रही है, तो उसके वो टाइम पे भी ये देखना पड़ता है ना अभी बाकी लोग कोई हैं या नहीं है। आप किसी वयस्क को, यानी कि एडल्ट को, इस तरीके से कैसे डांट सकते हो। चलिए छोड़िए, मैं भी क्या बात लेके बैठ गया। सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनके एटीट्यूड को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो नर्स थी, जिससे ये बहुत ज़्यादा बात करती थी, वो भी इस बात को ही कहती थी। कुड़िया तो कभी कभी जो है सच बोल ही देती है, इस बात का तो कोई प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं नाम बदलने के ऊपर। अचानक ही नाम का ये टॉपिक कैसे आ गया। अब तक तो नाम बिल्कुल सही चल रहा था, और भैया का क्या कहना था, ये भी भैया का क्या कहना था कि हम बोल बोल कर देख रहे हैं, जिसका नाम जो अच्छा लगता है, यानी जो साउंड अच्छा करता है, हम वही नाम रखेंगे। और इन्होंने अच्छी तरह साउंड करके, यानी कि ठोक बजा के ये वाले नाम रखे थे। लेकिन भाई इतना कमेंट बॉक्स भर गया, इनके इतने ज़्यादा कमेंट आए इस बात के लिए कि ये नाम मत रखो मत रखो। लोगों ने बहुत सारे नाम सुझाए, उसमें से एक नाम भगवान जी का भी था, तो वो अपने आप में बहुत एक बेटर ऑप्शन था। लेकिन उसके साथ में भी इन्होंने न्याय नहीं किया, प्रॉपर तरीके से उसका जवाब भी नहीं दिया, और नाम चेंज करने के लिए आपको ये व्लॉग ही मिला था। आपको क्या लगता है, क्या आपस में ये लोग आपस में बात नहीं करते? जिस तरीके से नाम के ऊपर मैडम जो फट पड़ी, तो ये सारा सारा स्क्रिप्टेड था, पहले से स्क्रिप्टेड था। क्यों? क्योंकि व्लॉग के अंदर जितनी ज़्यादा नाम के ऊपर ये चर्चा हो रही थी, और जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी उसके ऊपर, की वजह से इन्हें उसका जवाब देना था, और नाम चेंज करना पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि इनकी सास ने, यानी कि इनकी मम्मी ने कह दिया और मैडम को बुरा लग रहा है। मैडम पहले कहाँ थी जब ये नाम रखा गया था? सबको अच्छी तरह पता था कि ये वाला नाम कैसा है कैसा नहीं है। इस नाम के लिए आज ही इतना बड़ा ऑब्जेक्शन कि मैडम ने बिल्कुल खुंटा गाड़ दिया, नहीं ये वाला नाम नहीं चलेगा और ये वाला नाम आपको हटाना पड़ेगा। जो रीज़न है नाम का, वो ये है कि इनके व्लॉग में जिस तरह से नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है और कमेंट इस तरह के बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए इन्होंने ये वाला काम किया है। अब ये अगर ये कहेंगे कि आप लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे इसलिए हम ये चेंज कर रहे हैं, तो भाई इनकी नाक, ओहो हो, नाक तो नीचे नहीं होनी चाहिए। नाक तो वैसे भी मैडम की ओहो कितनी बड़ी है, कितनी, छोड़िए, फिर बात वही आ जाती है कि बॉडी शेमिंग में बात कर रहे हो आप। चलिए ये तो कह ही सकते हैं ना कि नाक नीची तो इन्होंने करनी नहीं है, और नाक नीची करना इनके है भी नहीं, इनके हैबिट में भी नहीं है। इनको देख लो ना, कितना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हर चीज़ पे भड़क पड़ती हैं। तो फिर कैसे कह के कह दें कि नहीं ऑडियंस हम आपकी वजह से चेंज कर रहे हैं? नो 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 नो, आपको कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। आप चाहे कितने कमेंट कर लीजिए, कितना सर पटक लीजिए, आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी। एवी भैया ने तो कह भी दिया कि फाइनल नाम चेंज नहीं होगा, फाइनल नाम तो मैंने इतने महीने पहले सेट करके रख लिया है, अब तो वही नाम चलेगा। नाम का जो कंटेंट इस बार आया है, अचानक ही आया है, उसका रीज़न ये है क्योंकि व्लॉग बहुत बुरी तरीके से, मतलब इनके कमेंट्स जो है ना बहुत बुरी तरीके से दूसरे डायरेक्शन में जा रहे थे। अब उन कमेंट्स को थामने के लिए, उनको दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ये वाला काम किया गया है। लेकिन उसमें बिल्कुल भी ये नहीं कि उसका क्रेडिट लोगों को या अपने सब्सक्राइबर या बाकी लोगों को दिया जाए। साथ ही साथ मैडम ने अपना बदला भी ले लिया, यानी हिसाब किताब भी पूरा कर लिया। दोनों ने मिलके क्या क्या बातें करी वो बता देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये नाम जो चेंज हुआ है ये सिर्फ इस वजह से चेंज नहीं हुआ है, ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं ये उसकी वजह से चेंज हुआ है। स्वीकार करने में, ये मानने में इनको बहुत शर्म है, तो इसलिए ये वो बात तो कहेंगे नहीं। अब देखिए क्या क्या बात करते हैं कि कौन कहता है कि इसका मतलब छोटेपन से है, नाटेपन से है। ये लगता है जैसे हिंदुस्तान से बाहर के हैं। भाई इन्हें ये पता नहीं है। और फिर इनका जो बचपन, या ये कहिए कि इनका जो पहला भाग बीता है अपनी लाइफ का,
वो ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली के साथ बीता है। वो उन्हीं स्कूलों में उन्हीं बच्चों के साथ में पढ़ के बड़े हुए हैं जो अच्छे अच्छे नाम को बिगाड़ देते हैं। तो इस नाम को तो पहले से ही खराब है और ये कहा ही जाता है छोटे वो लोगों के लिए। तो भूलो, इसका तो एक दूसरा नाम भी निकल आता है, गटर गटर लोग बाग बोलने लगते हैं, तो वो कितना बुरा लगता है। क्या आपको लगता है कि ये विदेशों में पढ़े हैं, ये इन स्कूलों में नहीं पढ़े? ये आम जो जनता के बच्चे और ये सब जो होते हैं उनके बीच में ये खेल कर बड़े नहीं हुए हैं? आप ही बताइए, मेरी बेटी जब छोटी थी, यानी कि 5 साल के आसपास थी, तो वो अपने बताती थी कि अपने स्कूल में जो लड़कियां हैं वो आपस में एक दूसरे के नाम रखती हैं, और नाम भी उन्होंने क्या रखे हुए थे, किसी को हरा धनिया बोलते थे, किसी को पुदीना बोलते थे, किसी को बिलोटी बोलते थे। खास तौर से ये वाले नाम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाले नाम तो आपको किसी भी नाम से मिलते जुलते नहीं दिखाई देंगे, पर फिर भी बच्चे किस तरीके से एक दूसरे का नाम बिगाड़ते हैं। और जब नाम के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए तो फिर आराम से बिगाड़ा जा सकता है। हाँ, एक बात और इन्होंने लोगों ने कही, भाई ये तो घर का नाम है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्यों करके लोग बाग इतना बोल रहे हैं इस सब के बारे में। पहले तो आप लोगों को, आपके बच्चों को व्लॉग के थ्रू जानते हैं, तो जब व्लॉग में जो नाम चलेगा तो लोग तो वही समझेंगे, वही जानेंगे। और आपके ऑडियंस के लिए, यानी कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं जो आपके व्लॉग्स देखते हैं, तो यानी उन तक सूचना पहुंच जाती है कि आपने बच्चों का नाम क्या रखा। और फिर देखिए, आप जब कंटेंट बनाओगे इस बात के लिए कि नाम क्या उनका रिवील किया, उसके बाद में उनका फेस क्या रिवील किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि लोगों को पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये तो हो गया आपके व्यूअर्स के लिए। पर एक बात बताइए कि जब ये बच्चे बड़े होकर स्कूल जाएंगे और जिन स्कूलों में जाएंगे, क्या उन बच्चों को नहीं पता होगा कि इनके माँ बाप जो है व्लॉगिंग करते हैं और ये व्लॉगिंग में आते हैं, और बच्चे भी खुशी खुशी ये बताएंगे, तुमने हमारा व्लॉग देखा, कल हम जो है ये चीज़ लेकर आए थे, तुमने देखी, हमारे पापा ने हमारे लिए वो चीज़ ला कर दी है, आपने देखी, देखो कैसे हम घूमने गए थे, तो वहाँ हमने कौन कौन सा झूला झूला, आपने हमारा व्लॉग देखा। बताइए, बच्चों के जो जितने भी फ्रेंड्स होंगे या स्कूल के जो भी साथी होंगे, क्या वो इनके व्लॉग्स के थ्रू, इनके निकनेम, इनके घर की हरकतों से वाकिफ़ नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, 100%। तो आप ये तो कहना तो बेकार की बात है कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये नाम जो रखे हैं, घर के नाम रखे हैं, निकनेम रखे हैं, बाहर के नाम दूसरे होने हैं, तो इसलिए बच्चों के जो साथी होंगे और वो सब लोग किसी भी तरीके से इनको उन नामों से नहीं चढ़ा पाएंगे। बच्चों की मत पूछिए, वो तो जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप के नाम तक से चढ़ाने लगते हैं। अब आपको समझ में आ गया पीछे की कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्क्रिप्टेड था, ये नाम चेंज का जो ड्रामा किया गया ये स्क्रिप्टेड था। ये पहले से ही प्री प्लान तरीके से आपस में सट बट के ये सब किया गया कि भाई अब नाम चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, जिस तरह की बात आ रही है, अगर अपने व्यूज़ को संभालना है तो डेफिनेटली लोगों को थोड़ा सा इस तरफ लाना पड़ेगा। यही वजह है कि अब लोगों ने फटाफट अच्छे अच्छे कमेंट करने शुरू कर दिए, और यही तो ये चाहते थे। ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक ही नाम के ऊपर बात हुई और मैडम पूरी तरह से अड़ गई इस बात के ऊपर। नहीं, ये अपनी माँ को यानी अपनी सास को बिल्कुल भी तवज्जो देती हैं कि जो उन्होंने जो कह दिया वो ही चलेगा। भाई, उनको तो आकर इस तरह से जेल से में डाल देते हैं यहाँ पर कि तो ये सब एनवायरनमेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। जिस तरह की ये पाबंदियाँ दिखाते हैं, जिस तरह से उनके कपड़े सुखाने और इन सब के ऊपर कितना कितना इन्होंने खींचा है, मुझे तो ये लगता है कि जब भी इनके माँ बाप आते हैं वो ये सोच के बोलते हैं कि इनको कोई चीज़ बुरी ना लग जाए। वो अपनी बेबाक राय जिसे कहते हैं ना, अपने माँ बाप की जो एक अपनी राय होती है, जो अपना अनुभव होता है, उसके आधार पर बात करना होता है, वो ऐसे करते ही नहीं है। उसका रीज़न भी ये खुद ही हैं। कुछ और पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं। भाई, ये कंगारू थेरेपी इसको देख के बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। और जिस तरीके से ये जो दिखाता है, मतलब जिस तरह से ये लेट कर दिखाता है, मुझे नहीं लगता है ये बंदा नहा कर भी वहाँ पे कंगारू थेरेपी देने के लिए आता है। ऐसे लगता है कि ऑयली स्किन की वजह से जैसे पसीने या समथिंग इसको आए हुए हैं ऑलरेडी, और उसके बाद में भी बच्चों को इस तरह से लेकर लेटा हुआ है। बड़े घिन सी आती है जिस तरह से दिखाते हैं। पहली बात, दिखाते ही क्यों है भाई? एक बार दिखा दिया, 2 बार दिखा दिया, आप कितनी बार दिखाओगे? बहुत ही गंदा लगता है। फाइनली ये जो बात करते हैं, बात करते समय क्या बोल रहा था, एक तो उसने ये बोला कि नहीं नहीं बेबी, ये दोनों बच्चे अब एक साथ नहीं आ पाते। अब मेरी जो चेस्ट है, अब उसने छाती कहा था या क्या वर्ड बोला था मुझे नहीं याद आ रहा पूरी तरीके से, कि वो मेरे इस पे आ नहीं पाते हैं। अरे यार, किस तरह की बातें करते हो, किस तरह के लफ्ज़ बोलते हो, किस तरह से बच्चों के लिए ये कहते हो कि बच्चे अब बड़े होते जा रहे हैं, मेरे पास
नहीं आ पा रहे हैं, मतलब ये एक प्रॉब्लम है या एक अच्छी बात है? Mainly किस तरह की बातें करता है कि बच्चे जो है अपना मुंह मारने लगते हैं, दूर ढूंढने लगते हैं। यार कितना घिन आती है, मतलब किस तरह की बातें करता है। मतलब ये सभ्य समाज में या कि ये व्लॉग के अंदर इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं है। मैडम है, मैडम ने जो है थेरेपी के नाम पर एक दिन शायद थेरेपी दी है, रोज़ दी भी नहीं है। हम मांग भी नहीं रहे कि वो दें ना दें, दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन जिस तरह की बातें की थी, इन्होंने मेरे को नोच लिया, इन्होंने मेरे को खसोट लिया, ये कर लिया। यार बच्चों से तुम क्या तंग आ गए हो? ये किस तरह की बातें करते हैं? ये तुमने दुआओं में मांगे थे। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में कहना, बार बार कहना, ये ऐसे लगता है कि जब बच्चों इनके लिए एक प्रॉब्लम बन गए हैं। एवी भैया का इस तरह का कहना, ना बिल्कुल नहीं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस तरह का ये बातें बोलना ये अच्छी बात है? हम तो नहीं कह रहे इस बात के ऊपर कि ओनली इस कंगारू थेरेपी से ही बच्चे के साथ में नाता जुड़ता है। भाई ये सब जो है अभी नई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब मार्केट में नई सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बाकी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कौन कंगारू थेरेपी इन सब पे बात करता था? क्या वो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं होते थे? क्या उन बच्चों को बिल्कुल भी लगाव नहीं होता था अपने माँ बापों से? चलिए, लोगों ने अगर रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये साइकोलॉजिकल और इस तरह की चीज़ें रहती हैं और करना चाहिए, तो करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन इसको व्लॉग में इस तरह से दिखाना, ये चीज़ गंदी लगती है। ऊपर से इस तरह के कमेंट करना। व्लॉग पहले हमने एक और बात सुनी, ये कह रही थी कि भाई मैं अपने बच्चों के साथ में जस्टिफाई नहीं कर पाती। मतलब जब फरी बच्चों के साथ में रहती हैं, तो वो जो दूसरे बच्चे होते हैं, वो ऐसा लगती है कि मैं उनको अवॉइड कर रही हूँ या उनको मिस कर रही हूँ, या ये कहिए कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, मैं उनको पूरा टाइम नहीं दे पा रही। और जब मैं इन बच्चों के साथ में होती है, तो फरी बच्चों के साथ में ऐसा लगता है। ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मतलब लोगों को ये ख़ास तौर से दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम दोनों बच्चों का प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रहे हैं। दोनों तरफ के कमेंट आते हैं, कुछ कहते हैं बच्चों के लिए और कुछ कहते हैं फरी बच्चों के लिए। ये इसके सहारे उन लोगों को जवाब देना चाह रहे हैं कि भाई हम जो है कैसे करें, हम खुद दुविधा में हैं। और लेकिन नहीं, हम बच्चों को प्यार बहुत करते हैं, हम बच्चों की केयर बहुत करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि व्लॉग में क्या दिखाई देता है? भाई व्लॉग में तो दोनों ही एक साथ दिखाई देते हैं, बच्चे भी दिखाई देते हैं और साथ साथ फरी बच्चे भी दिखाई देते हैं। तो फिर ये अलग अलग वाली जो फीलिंग वाली बात आ गई कि भाई मिस करते हैं, मिस करते हैं, वो कहाँ से आ गई? लास्ट व्लॉग में ही देख लीजिए, बच्चे को हाथों में लिया हुआ है। किसने लिया हुआ है? मैम ने लिया हुआ है। और उसके बाद में जो गोदी है वो उनकी खाली है और हाथ ऊपर कर रखे हैं, और वो झट से जो है एक फरी बच्चा इनकी गोदी में बैठा हुआ है। अब बताइए कहाँ से दूरियां रहेगी भाई? यहाँ तो हर समय जब भी अगर वैसे भी गोदी में भी ले बैठी रहती हैं बच्चे को, तब भी फरी बच्चे बिल्कुल हाथों के इनके आसपास ही घूमते रहते हैं, इनके बिल्कुल साथ में ही बैठे रहते हैं या खड़े हो जाते हैं उस पर पैर रख कर। ये भाई अलग कहाँ हो पा रहे हैं? ये तो अलग हो ही नहीं पा रहे। और देखिए, अभी दो या तीन ब्लॉक पहले इनकी जो नैनी है, वो बच्चों को पास से फरी बच्चों को हटा रही थी। वो इतने ज़्यादा नज़दीक आ गए थे, इतने ज़्यादा नज़दीक आ गए थे कि उन्हें डर लगा इस बात का, कहीं बच्चों को ये टच ना करें या चाटना शुरू ना कर दें। इसके बाद में कैसे कह सकती हैं कि बच्चों को, और इन्होंने इनको बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है। लास्ट 2 व्लॉग की बता रहा हूँ मैं। एक व्लॉग में इन्होंने ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, और दूसरे वाले में टॉप जो पहना है वो महरून कलर का है, जब ये नहा कर आई है। इसी व्लॉग में वाइट कलर के सफ़ेद बाल बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो फरी बच्चों के हैं। दोनों में दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों कलर इतने ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, इतने ज़्यादा डार्क हैं कि इनके ऊपर वाइट ये जो होते हैं, बाल होते हैं, ये बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने ये कहा था कि बाल जो है ना बच्चों के लिए अनहाइजीनिक हैं, ये नहीं जाने चाहिए। यस, हमने भी सुना है कि बाल अगर चले जाते हैं, मुंह में चले जाते हैं, तो उससे बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ तक कि इस तरह की बीमारियां बड़ों में भी सुनी है। ऐसा नहीं है सबको होता है, लेकिन होता है। मैं कहाँ आप हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हो? बिल्कुल भी हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे भैया। एक टाइम में ये क्या करते हैं, बच्चों को लेती हैं, उन्हीं हाथों से वो उनको ले लेती हैं। अब देखिए इस लेटेस्ट व्लॉग में देख लीजिए, अंडे खा रही हैं भाई, अंडा चोर ऐसे करके अपने फरी बच्चों को भी कह रही हैं, क्योंकि ये क्या है, वाइट पार्ट खुद खाते हैं और येलो पार्ट जो है इन लोगों को खिला देते हैं, फरी बच्चों को खिला देते हैं। तो वो अक्सर, जब डेफिनेटली बात है, जब उन्हें खाना है तो वो तो पास आएंगे ही आएंगे, तो वो आगे, तो वो बार बार उनको खिला रहे कि लो ये ले लो, ये ले लो। अब उसके बाद में तो
वहीं पे इनकी नज़र बची और वो उन्होंने जो फरी बच्चों ने अपने आप ही वो अंडे का हिस्सा खा लिया। उन्हीं हाथ से उनको बच्चों को अंडे खिला रही हैं, उनको टच कर रही हैं, सब कर रही हैं और उन्हीं हाथों से फिर फटाफट जो है बच्चों को भी ले लेती हैं। ये कैसी हाइजीन हुई? हाउस हेल्प है, पुड़िया जो है वो कंधे पे अपने फरी बच्चे को लिए हुए है और उसके बाद में उसको वो उतार देती है और जैसे ही उतारती है वो सैनिटाइज़र उठाती है और अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर लेती है और उसके बाद में वो आप बच्चा भी ले सकती है और सब कुछ कर सकती है। तो हाँ, उसके कपड़ों को, इन सब को, हर चीज़ को उसने सैनिटाइज़ कर लिया होगा। भैया खाली हाथ ही हाथ सैनिटाइज़ करने काफ़ी है क्या? बाकी जो शरीर का हिस्सा है, बाकी जो कपड़े हैं, क्या उन पर वो बाल-वाल नहीं लग जाते? जैसे मैडम के इतने सारे बाल लगे हैं, तो क्या उसके नहीं लगेंगे? पर उसको कौन देखेगा? वो तो ऐसे कैसे ले लेगी? कोई नहाने या कपड़ा बदलने तो जा नहीं रही है। मैडम की बातें अलग हैं और करने का जो काम है, वो बिल्कुल अलग है। ब्लॉग में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक चीज़ और अचानक इनको याद आ गई, अब इनको माएँ याद आ गई। वो माँ याद आ गई कि जो खुद ही अपने बच्चों को पैदा करती हैं, उसके बाद में उनको बड़ा करती हैं, आई मीन उनका पालन करती हैं, उनको दूध पिलाती हैं, उनके लिए रातों को जागती हैं, उनके पॉटी शुशु ये सब चीज़ें सारे काम करती हैं। उसके बाद में घर का भी काम करती हैं और अपने आप को भी सँभालना होता है क्योंकि उनका भी तो मामला कच्चा होता है। बट डिलीवरी के बाद में प्रॉब्लम तो होती ही है ना। मैडम को अचानक ही उन माँओं का दर्द नज़र आ गया। क्यों? क्योंकि व्लॉग में कमेंट ऐसे बहुत सारे आ रहे थे कि ये माँ सी लगती ही नहीं है, ये माँ वाले काम ही नहीं करती, इन्हें दूध भी जो है नैनी बना के देती है तब ये बच्चों को दूध पिलाती हैं। उसके अलावा उनका नहलाना, धुलाना, भाई एक बार नहाना हो गया और ख़त्म हो गया। उनका सुलाना, ये उनके पास सोना, उनको अपने पास रात को सुलाना, ये कोई भी काम, उनके कपड़े बदलना, उनकी पॉटी शुशु करना, ये सारी चीज़ें कोई भी ये काम नहीं करती हैं। तो ये कहाँ की माँ है? ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध पिलाने का काम करती हैं और वो दूध भी इनको कोई और पकड़ा देता है। ये माँ होने पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे, तो उसको शांत करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए इन्होंने ये वाला सारा स्क्रिप्ट बनाई कि मैं माँ के ऊपर ये सब बोलूँगी और ये बोलूँगी कि भई हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट टू यू, आप लोग जो किस तरीके से ये सारा काम कर लेती हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है, हमें आज महसूस हो रहा है कि आप लोग जो कितना काम करती हैं। तो जिससे कि थोड़ी-सी सिम्पैथी इनकी तरफ भी आए और लोग इस तरह की बातें ना करें। इस तरीके से एकदम से फिर दोबारा से अपने कमेंट बॉक्स को थोड़ा-सा मोल्ड कर लिया जाए। अरे भई अभी तो व्यूज़ चाहिए ना, अभी बैन नहीं कर सकते, अभी तो व्यूज़ चाहिए, कैसे भी करके मिलियन व्यूज़ तो चाहिए। मिलियन का जो स्वाद चख लिया है, अब देखिए कोई किसी चीज़ को चख ले, मतलब ये कहिए कि एक किसी को मान लीजिए सोने की कोई चीज़ मिल जाए रास्ते में और उसके बाद में वो जेब में रख के चलना शुरू कर दे और घर जाके पता चले उसकी जेब फटी हुई थी और वो निकल गया। उसको इतना दुःख होगा, इतना दुःख होगा जैसे उसका अपना सोना, कमाया हुआ सोना, अपना तो क्या ही कहूँ मैं, वो भी अपना मान सकते हैं लोग बाग तो जो सड़क पे मिला था, पर जो कमाया हुआ होता है उसका दुःख सबसे ज़्यादा होता है। तो इतना ही दुःख हो, अब इन्होंने मिलियंस व्यूज़ का स्वाद चख लिया है और कितने-कितने मिलियन इनके व्यूज़ आ रहे थे, तो उसकी वजह से अब इन्हें एहसास हो रहा है कि हमारे मिलियन व्यूज़ जो खो गए हैं, तो इनको अगर हमें सँभाल के रखना है, तो अपने कमेंट्स बॉक्स को थोड़ा-सा फ़ेवरेबल बनाना पड़ेगा, हरा-भरा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जानबूझ के ये सारी स्क्रिप्टेड जो है चीज़ें बोली जा रही हैं और करी जा रही हैं। बहुत सारी बातें हैं अभी और करने को, लेकिन फिर पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। कल वाले पॉडकास्ट में कवर करते हैं। आप बताइए जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही हैं और उनके पीछे क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी है। क्यों करके आज की डेट में ये सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, उस सब का कारण भी हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।